गुड इवनिंग बच्चों। हेडिंग दे दो ट्रिग्नोमेट्री। पूरा डिटेल में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैसे सबको हार्ड जाता है, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है कि इजी हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैक्सिमम जितनी असाइनमेंट भेज रहा हूं उतनी अगर कर लोगे तो सफिशिएंटली आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया हो जाएगा। रेगुलरली होमवर्क बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास। अब प्रॉब्लम है कि अगर आप डेली नेक्स्ट लेक्चर में अगर मुझे वो इमेजेस भेज दो कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस करना है नेक्स्ट टाइम या ये डाउट हो रहा है, तो आपका चैप्टर बढ़िया हो जाएगा। स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिनको मार्क्स टेस्ट में कम आए, 2-3 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब इजी क्वेश्चंस थे। तो होप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों की जहां भी बेटा कहीं प्रॉब्लम आ जाए कहीं सॉल्व करने में जो मैं भेज रहा हूं वहां, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो आप। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि संडे को आप बोल सकते हो, तो मैं आपको फिर से वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बट एटलीस्ट टेस्ट में तो भी अबव मैथ्स में 30 उतना तो एक्सपेक्ट करूंगा मैं। तो एटलीस्ट उतने तो भी मार्क्स आने चाहिए। सामने वाला टीचर अगर मेहनत ले रहा है तो आपको थोड़ा सा पूछने में क्या हरकत है। और जिनको अच्छे आ रहे हैं वो तो बेटा कहीं भी कर ही लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे आपको बताना चाहूंगा कि आपको जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, टेस्ट के पहले हो या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिफिकल्टी जा रही हो, आप कॉल मी या मैसेज मी। एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री से तो भी हम शुरू कर देंगे, होप सो ऑल ऑफ यू गेटिंग
ट्रिग्नोमेट्री तो भी अच्छा कर लेंगे हम। वैसे तो सिमिलरिटी आसान था, क्वाड्रेटिक भी आसान था। यस बच्चों, एपी भी आसान है वैसे देखा जाए तो, बट बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए थे उसमें। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? गुड। गुड गुड। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चन है अवेलेबल मेरे पास, वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम्हारी मेहनत चाहिए मुझे सिर्फ। मैं एक्सपेक्ट आपसे करूंगा। आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा और एक लेक्चर ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ले लेंगे, बट एटलीस्ट मार्क्स, मार्क्स अच्छे आ जाए बस। मैडम चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड आया है, दैट इज ग्रीक वर्ड से ट्राइम इज 3, गॉनमेस साइड्स एंड मेट्रोनमिस मेजर, 3 साइड्स मेजर। वहां से रेशो डिजाइन किए गए, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे अपन। पहले ये मीनिंग समझ में आ गया कि ट्रायंगल का मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जनरेट हुआ। इतना अपन ने बेसिक देखा ये 9th स्टैंडर्ड में। यस और नो? बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करते हैं। अभी हमको सिलेबस में सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सब तुमको पता है ये 0 से 90 डिग्री तक के हमको सिलेबस में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैंने एक ये अगर लाइन ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल जनरेट कास्ट हुआ, किसी ने तो भी ऐसा ड्रॉ किया, तो ऑलवेज भी अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से ऑलवेज भी आज हम डिस्कस करेंगे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट मैं एनटीएससी में पूरा डिटेल में लूंगा। 90 तक के एंगल ही नहीं, मैं अप टू 90 टू 180, 180 टू 270, 270 से 360, 360 के अबव 1800, 1700, कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब एनटीएससी में डिटेल में बताऊंगा। यहां भी मैं एकदम थोड़ा सा आप लोगों का होमवर्क देखकर मैं लेवल बढ़ाऊंगा कि आप लोग कितना पूछते हो, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी आप एनटीएससी में कुछ भी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम, उसमें तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, बट यहाँ डिपेंड्स करता है कि आप लोग कितनी मेहनत करोगे। ओके चलो ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया सबको? मैं इसको अलग से लिख लेता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करते, कोसाइन रूल, साइन रूल सब आएगा। लेट से ट्रायंगल को नाम दिया मैंने एबीसी। ए के अपोजिट साइड ले लो, दैट इज इसकी लेंथ है ए, ये ऑलवेज ध्यान में रखना लास्ट टाइम तक। बी के अपोजिट बी एंड सी के अपोजिट सी, पहले इतना लिखा सबने? यस और नो? अब अगर मैंने एक रेफरेंस एंगल लिया, लेट से दिस इज माय रेफरेंस एंगल, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रेफरेंस एंगल। दिस इज माय रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल तुम कोई भी ले सकते हो, एंगल ए या एंगल सी। जहां 90 बन रहा है वहां मत लेना, क्योंकि हम 90 डिग्री से ही स्टडी कर रहे हैं। पहली स्टेप क्लियर एवरीवन? कि जहां रेफरेंस एंगल हम ए और सी ले लिए, ये क्लियर हुआ क्या? पहले रेफरेंस एंगल का मीनिंग, रेफरेंस एंगल अगर मैंने एंगल ए ले लिया, गुड, रेफरेंस एंगल इज माय एंगल ए। और आज पहले दिन से मेहनत करना शुरू कर दे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगा। अगर एक दिन भी एब्सेंट रहा तो कॉल करना, कभी प्रॉब्लम नहीं। अब रेफरेंस एंगल एंगल ए लिया, तो मुझे बताओ एक रेशियो बनाएंगे हम, दैट इज साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। अब इसको एक्चुअल में लिखते हैं SINE, इसका शॉर्ट फॉर्म साइन बताया गया। एवरीवन नोट डाउन दिस, ये बहुत क्लियर कट बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में इसको बोलते हैं SINE, हाँ वो पता है बेटा, ये होता है SINE, इसका शॉर्ट फॉर्म हम साइन लिखते हैं, दैट इज SIN। कॉस को पहले बताते, साइन ए मींस अपोजिट, अपोजिट ऑफ दिस एंगल, अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस।
ये है अपोजिट साइड की लेंथ। ऐसा है नहीं, मतलब साइन का ही शॉर्ट फॉर्म है ऋषभ। ऋषभ ऐसा है नहीं पहले आया था जब ट्रायंगल मेजर किया गया था, जैसे मेट्रॉन को अपन बोले ना शॉर्ट फॉर्म में उनका साइन लिखा गया। जैसे तुम टैन बोलते हो टैन, अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, पहले इतना लिख लिया क्या सबने मार्जिन में ऋषभ? ओके हाँ गुड। पहले मार्जिन में लिख ली कि साइन ए, हम ऐसा एनी को साइन लिखते हैं, हाँ इतना ध्यान में रख ले, हाँ गुड। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड की लेंथ बता दो कितनी है बच्चों? दैट इज ए अपॉन सी, ए अपॉन सी, सॉरी ए अपॉन बी, हाइपोटेनियस बी है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। नाउ अब आते कॉस ए, कॉस ए। अब तुमको कॉस ए तो पता है, बट कॉस को एक्चुअल में बोलते क्या वो पता नहीं है। कॉस मतलब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट नहीं कॉट होता है वो। कॉस ए मतलब राइट हो कोसाइन, कोसाइन। कॉस मतलब कोसाइन, उसको कॉस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कोसाइन। लिखा सबने? उसको शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, कॉस। उसके साथ एंगल आएगा ही आएगा, कॉस ए मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड मतलब इस एंगल की एडजेसेंट साइड है ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी। एवरीवन गेटिंग? सी अपॉन बी, गुड। दैट इज सी अपॉन बी। और लास्ट में आते हैं टैन ए। टैन ए मतलब टेंजेंट, टेंजेंट एवरीवन, दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट को हम टैन बोलते हैं। एंगल वैरी हो सकता है, अभी ए आएगा रेफरेंस एंगल बोलते हैं इसको, ये कभी भी वैरी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस। ये डिफरेंस हम टैन ए मीन्स टेंजेंट। हाँ टेंजेंट सर्कल से रिलेटेड है बेटा, वहां से आया हो। टेंजेंट टैन ए मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट साइड क्या है भाई? ए अपॉन सी, ए अपॉन सी, गुड। दिस इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, गेटिंग एवरीवन? सबने उसके बिग फॉर्म लिख लिए, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। 10th में हम कहां तक स्टडी करेंगे? 0 से 90 डिग्री। लिख लिया सबने? 0 से 90 डिग्री सिलेबस में, बट एनटीएससी में डिटेल में जाएंगे। एवरीवन क्लियर विद दिस? 90 के अबव भी एंगल निकालेंगे हम। ओके नाउ अब साइन ए के बाजू में लिख रहा हूं मैं, साइन ए के बाजू में उसका भाई, टेल मी दैट इज कोसेक ए। कोसेक ए मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज हाइपोटेनियस। कोसेक ए मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, दैट इज बी बाय ए। फिर सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, adjacent side that is B by C, and cot A means adjacent upon hypotenuse. Everyone clear? Adjacent upon hypotenuse, that is C by A. लिख लिया सबने? कोसेक बोलेंगे कोसेकेंड, कोसेकेंड बोलेंगे, कोसेकेंड। कोसेक को लिखो कोसेकेंड, सेक को बोलेंगे सेकेंड। सेकेंड टेंजेंट का पार्ट है, फुल फॉर्म ऑफ कोसेक कोसेकेंड, फुल फॉर्म ऑफ कोसेक इज कोसेकेंड। हाँ लिख रहा हूं, कोसेकेंड फुल फॉर्म ऑफ कोसेक इज
Everyone, write down. Full form of cosec is cosecant. Sec का फुल फॉर्म सेकेंड एंड कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट, दैट इज कोटेंजेंट बोलेंगे इसको। एवरीवन लिख लिया सबने मार्जिन में? फुल फॉर्म कॉट को कोटेंजेंट, सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी सही है बेटा, कर लिया, चेंज कर लिया बेटा, थैंक यू। कैन एवरीवन गेटिंग दिस? हर्षवर्धन, सबको क्लियर हो गया बच्चों? ऋषभ, सुशांत, सबने लिख लिया मार्जिन में? गुड, यहां तक के सबको क्लियर? एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? गुड, नाउ पहले ही डिटेल में चल जाते हैं। एवरीवन ध्यान से देख लेना। अब मैं पहले आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ, बाद में देखेंगे, फिर इसकी मेहनत आप अभी से करते रखना। नाउ पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज 1, या तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? 1। सर ये आया कैसे? ध्यान से सुनना आप, LHS ले रहा हूं मैं, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब तुमको मैंने शॉर्टकट बताऊंगा इसकी मेहनत कैसी करनी है। तो एवरीवन पहले लिखा गया सबने यहां तक? अब इसकी मेहनत कैसे करेंगे हम? डिटेल में जाना है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे? ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैंने पर्चा ही बनाया है, तुम्हारी बस मेहनत चाहिए मुझे। ध्यान से सुनना, तुम्हारे नोटबुक में चेक करो, तुम्हारे नोटबुक में चेक करो, साइन ए को तुमने a बाय बी लिखा है एवरीवन, कॉस ए को तुमने ए सी बाय बी लिखा है, यस। अब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, नाउ बेस इज सेम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC, what is a square plus c square? Check in your notebook, that is b square आ रहा है क्या? Check this in your notebook. By Pythagoras theorem, a square plus c square is what? B square. Everyone, सबने चेक किया? And now b square get cancelled with b square, that is the answer is 1. Therefore sin square a plus cos square a is 1. पहली आइडेंटिटी क्लियर हो गई? sin square a plus cos square a is equals to 1. क्लियर बच्चों? हर्षल, प्रथमेश, ऋषभ, मृणाल, नमस्वी, एवरीवन, गुड। तो अब इसको तुमने प्रैक्टिस कैसी करनी है? ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में लिखा कर दे रहा हूं। एवरीवन ध्यान से सुनो, इसको लिखना एस मीन्स एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। शॉर्ट में यूज करोगे ऐसा ताकि हमको आगे बड़े वाले क्वेश्चन में मजा आए। एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 लिखा मार्जिन में सबने, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। अब यहां से ही दो आइडेंटिटी बना लेंगे जो प्रैक्टिस करने की है। व्हाट इज एस स्क्वायर फ्रॉम हियर? पहला फॉर्मूला क्या? 1 माइनस सी स्क्वायर। एंड व्हाट इज सी स्क्वायर? दैट इज 1 माइनस एस स्क्वायर। एवरीवन गेटिंग दिस? 3 फॉर्मूलाज। पहला बॉक्स, पहला ग्रुप में साइन कॉस का पहला ग्रुप क्लियर हो गया। ग्रुप में तीन बच्चे, पहले ग्रुप में 3 बच्चे, ऐसे ध्यान में रखो, पहले ग्रुप में 3 बच्चे थे, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेजर, फिर बाकी माइनर, एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर।
गुड, अंडरस्टैंड। सबने बना लिया? गुड गुड गुड। वेरी गुड। चलो अब आते दूसरी आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी। आयुष 2 मिनट रुक जाना, मैं देखता हूँ बाद में, 2 मिनट में बता। सेकंड आइडेंटिटी राइट डाउन। इसको प्रूफ आप लोग कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। चलो एलएचएस लेकर आरएचएस प्रूव करो, आपके नोटबुक में लिखो, सबके सामने नोटबुक होगी, एलएचएस लो आरएचएस आएगा। सबके सामने नोटबुक होंगी, तो tan ए मतलब अपन ने क्या लिखा था वो लिख लो, tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी sec स्क्वायर ए, यहाँ गलती कर दी मैं, यहाँ sec स्क्वायर आएगा। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है। चलो tan ए की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, लिखो हुआ tan ए मिस, हाँ सुशांत कर दिया चेंज, 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर है। हाँ फर्स्ट आइडेंटिटी को cos स्क्वायर ऐसे भी डिवाइड किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम सेम। चलो tan की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा, आ गया सबका? 1 प्लस tan स्क्वायर है एवरीवन, वो a बाय बी और b बाय सी वैल्यू डालो ना, तो आपको सेक में आंसर मिल जाएगा। डन विथ दिस, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको अब। गुड, अब देखो इसके बहन भाई बना रहा हूं मैं, हाँ ग्रुप नंबर 2 नाम देना, ग्रुप नंबर 2। अब तुमको मजा आएगा सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री। सुनना, इसका पहला ग्रुप में एक दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में फॉर्मूला है, मुझे बताना। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आएगी, यस और नो? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आएगी क्या? tan स्क्वायर ए को उधर लेकर गया मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1। गुड गुड गुड। अब यहां से दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा क्या? व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा क्या? तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक ए माइनस tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? a minus b into a plus b, that is equals to 1. a minus b into a plus b, a minus b into a plus b, and therefore one formula for every exam, mind it, that is sec of a minus tan a is sec a plus tan a। चलो लिखा है सबने? This is most important formula, yes or no? Sec a minus tan a is equals to 1 upon sec a plus tan a. Done with this. Sec a minus tan a is equals to sec a plus tan a 1 upon. Good good। हाँ ये आ गया हमारा बेसिक फॉर्मूला, sec a minus tan a is equals to 1 upon sec a plus tan a। अब आते थर्ड आइडेंटिटी पर, तीसरा ग्रुप आ रहा है, तीसरा ग्रुप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। प्रूव हो जाएगा आपसे, मुझे ग्रुप में फॉर्मूले बनाने। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी डिवाइड बाय साइन भी किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, और आपने एलएचएस लेकर भी किया तो फर्स्ट आइडेंटिटी से ही सब जनरेट हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट आइडेंटिटी से ही सब जनरेट हुआ है। ओके नाउ अब यहां फिर से पहला फॉर्मूला बनाते, ए नंबर का सब लोग बना लो।
cot square a minus cosec square a, sorry, cosec square a minus cot square a is equals to 1. Cosec square a minus cot square a is equals to 1. Then second identity use a minus b, a plus b. Cosec a minus cot a into cosec a plus cot a. Everyone written this. Cosec a minus cot a, cosec a plus cot a. Done with this. And therefore cosec a minus cot a is equals to, same formula बनाओ इसके जैसा. Cosec a minus cot a is equals to 1 upon cosec a plus cot a. Cosec a minus cot a is equals to, cosec a minus cot a is equals to, cosec a minus cot a is equals to 1 upon cosec a plus cot a. सबने लिख लिया बच्चों? एवरीवन, ग्रुप नंबर 3 रेडी हो गया? ग्रुप नंबर 1 में साइन कॉस, ग्रुप नंबर 2 में सेक टैन एंड ग्रुप नंबर 3 में कॉट कोसेक, कॉट एंड कोसेक. तीनों ग्रुप रेडी हो गए सबके? गुड. डन विद दिस. गुड गुड. चलो आते हैं आप सब लोग ध्यान से, अगले फॉर्मूलेज बनाते हैं तो तुमको तकलीफ नहीं होगी. ये नेक्स्ट ध्यान से देख लेना. सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. आया ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इन नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो सर ये फॉर्मूले क्यों बता रहे हो? बेटा अभी रुक जा, मैं पूरा बेस पक्का कर दूंगा तुम्हारा. तुमने फॉर्मूला लिख लिया, पहले लिख लो, नोटबुक में होना चाहिए बस. ट्रिग्नोमेट्री बस नोटबुक खोले तो पूरा मिल जाएगा आपको. दुनिया के कोने कोने से एक एग्जाम्पल लाया हूं मैं, वो हर एग्जाम्पल लूंगा मैं, बट आपने सिर्फ प्रॉपर वे से नोटबुक मेंटेन करो. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तकलीफ नहीं होगी. हाँ, नोटबुक प्रॉपरली रखना सिर्फ. अब सुनो, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एस क्यूब प्लस सी क्यूब लिख सकता हूं क्या? देखो बढ़िया, हाँ या ना में जवाब. मुझे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पूछूंगा एस क्यूब प्लस सी क्यूब. एवरीवन सिर्फ बोर्ड में मत यूज करना रे भाई. हाँ, बोर्ड में भी लूंगा, बोर्ड के लिए भी एग्जांपल प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बट शॉर्टकट याद दिला रहा हूं तुमको. हाँ, बोर्ड में लिखने की तरीके भी बताऊंगा, डोंट वरी. एस क्यूब प्लस सी क्यूब. गुड. तो एस प्लस सी, एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस सी स्क्वायर. एवरीवन, तो एस क्यूब प्लस सी क्यूब मीन्स एस प्लस सी, एस स्क्वायर और सी स्क्वायर को पास में ले लू, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो विल गेट हियर एस प्लस सी 1 माइनस एस सी. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है क्या एवरीवन? तो दिस इज एस क्यूब प्लस सी क्यूब. तो मैं पूछूंगा एस क्यूब प्लस सी क्यूब, एस प्लस सी इन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एस सी. क्लियर विद दिस एवरीवन? किसी को डाउट नहीं है बच्चों? गुड गुड. सबने लिख लिया? डन विद दिस. गुड. आराम से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है अपना. गुड. नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखो फॉर्मूला. सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब.
a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दैट इज, अब अपन फॉर्मूला बनाएंगे एस क्यूब माइनस सी क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, दैट इज एस माइनस सी, एस स्क्वायर प्लस एस सी प्लस सी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया हमारा एस माइनस सी, 1 प्लस एस सी बन गया क्या सबका? हाँ या ना में जवाब, एस क्यूब माइनस सी क्यूब। एवरीवन डन विद दिस? एस क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। नाउ एस क्यूब माइनस सी क्यूब, एस क्यूब माइनस सी क्यूब। एवरीवन completed? Good. S cube minus C cube, S minus C into 1 plus SC. Good. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला S4, पहले S4 प्लस, मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। सबने मार लिख लेना है फॉर्मूला पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। डन विद दिस? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले लिख लिए सबने, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। गुड। अब सर इसका यूज कैसा होगा सुनना, मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला बनाना है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, मतलब S4 प्लस C4। तो क्या मैं पहला यूज करूं कि सेकंड यूज करूं? मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि एस स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। एवरीवन हाँ या ना में जवाब, एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। चेक दिस, एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। सर ये क्यों यूज करो? लेट से मैंने एस स्क्वायर को ए बोला और बी को मैंने सी स्क्वायर बोला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा क्या सबको फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया क्या सबको? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पहला फॉर्मूला यूज करना कि सेकेंड? कुछ मिलने के लिए फर्स्ट की सेकेंड? विच वन इज बेटर एंड विच वन इज वेरी वेरी अप्लीकेबल हियर? फर्स्ट सुशांत, वेरी गुड। सेकंड नहीं होगा, सेकंड से कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। सबने मुझे फर्स्ट बोलना चाहिए। फर्स्ट क्यों सर, सेकंड क्यों नहीं? अभी बताऊंगा। फर्स्ट इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो तुमको दिख गया होगा फॉर्मूला, दैट इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला देख लेना रे भाई। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? दैट इज 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एवरीवन कंप्लीटेड दिस अप टू दिस? क्यों यूज किया मैंने समझ में आया सबको? नाउ मैं अगर बोलूं तो S4 प्लस C4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, आया ना? गेटिंग विद दिस? S4 plus C4 is equals to 1 minus 2 S square C square. Clear with this? Good. Good. Okay. तो सेम हम बाद में, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम कर बताना मुझे। S6 plus C6 is equals to 1 minus 3 S square C square. This is for you people. करोगे? This is for homework.
S6 प्लस C6, यस और नो? ये मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइम। आप अभी कर सकते हो बट फॉर्मूला लिख लो, मैंने आपके लिए होमवर्क दिया हो। S6 प्लस C6, 1 माइनस 3 S स्क्वायर C स्क्वायर, कर लोगे नेक्स्ट टाइम? लिखा क्या सबने पहले? S6 प्लस C6, 1 माइनस 3 S स्क्वायर C स्क्वायर। करा रहे भाई सबने? यहाँ तक के रिवाइज कर लो फास्ट, सिंपल क्वेश्चन पर आएंगे। गुड। S6 प्लस C6, ये लास्ट में तुम ट्राई कर देखना। डन, गुड। एवरीवन, यहाँ तक के फॉर्मूले के ग्रुप बन गए सबके। साइन थीटा, कोसेक थीटा, और सब लोग प्रैक्टिस इस चीज की करेंगे सब ना, ध्यान से देख लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज प्रैक्टिस, अभी यहाँ तक तो हो गया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो मैं बोलूंगा साइन थीटा मीन्स 1 अपॉन कोसेक, ये तो पता ही है सबको। एंड कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन, पर सबके लिए लिखा कर दे रहा हूं। ये सबने पहले लिख लिया होगा पर भी फिर भी लिखो एवरीवन। फिर cos थीटा इंटू sec थीटा 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, and sec theta is equals to 1 upon cos theta. Then next, tan theta into cot theta is equals to 1, and therefore tan theta is equals to 1 upon cot theta, and cot theta is equals to 1 upon tan theta. इतने फॉर्मूले सबने ऐड किए एवरीवन। cot theta is equals to 1 upon tan theta, and tan theta is equals to 1 upon। सर ये 1 का यूज क्या है? मतलब आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि जहां 1 के जगह आप लोगों को रिप्लेस करना होगा एवरीवन। और एक बनाना है हमको, tan थीटा मीन्स sin थीटा बाय cos थीटा, and cot थीटा मीन्स cos थीटा बाय sin थीटा। चलो लिख लो सबने एवरीवन। डन विद दिस। tan थीटा मीन्स sin बाय cos। जिनका वीक होगा ट्रिग्नोमेट्री 10 टाइम्स हर एक फॉर्मूला लिखना जो मैंने आज पढ़ाया है। हो सके तो मुझे भी भेज दिया तो चलेगा, बट फॉर्मूले नहीं, एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या 10 टाइम जिनका वीक है। और 10 टाइम्स एक बार लिख लोगे बिना बोले और कंसेप्ट समझे अगर लिखोगे तो बहुत मजा आएगी। सिर्फ 5 मिनट की रिवीजन चाहिए उठते से सब, तो आपको फॉर्मूले का ही प्रॉब्लम नहीं देंगे। यहां तक कि लिख लिया सबने फॉर्मूले? गुड। tan मीन्स sin बाय cos, cot मीन्स cos बाय sin। चलो नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चंस हेलो, और थोड़ी प्रैक्टिस करना आज के क्वेश्चंस की। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25, find the values of find the values of find the values of cos theta and tan theta। find the values of cos theta and tan theta। सब लोग पहले ट्रायंगल में लिखेंगे क्या क्या दिया है, sin थीटा क्या होता है क्या नहीं है। एवरीवन राइट डाउन दिस बाय यूजिंग ट्रायंगल और यूजिंग आइडेंटिटीज, कोई भी यूज कर लो। नाउ गिवन sin थीटा इज इक्वल टू दिया है हमको 7/25, तो ट्रायंगल बना लो। और शॉर्ट में मत लिखना, पूरा अच्छे से लिखो। दिस इज sin थीटा, ट्रायंगल है हमारा ABC। थीटा मतलब साइन होता है अपोजिट,
and this is hypotenuse. तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाकर AB की वैल्यू निकाल लो एवरीवन. इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, good. AC square is equals to AB square plus BC square. AC square मतलब 25 का स्क्वायर, AB square plus BC square 7 square. Therefore answer is 625. AB square plus 7 square, that is 49. AB square is equals to 625 minus 49. तो AB square आ जाएगा 576. So that is 24 का स्क्वायर आ गया. Everyone taking square root. तो AB आ जाएगा हमारा 24. Yes or no? Now find cos theta miss. What is cos theta here? Let's say AB is what is cos theta? Cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. Adjacent upon hypotenuse. Adjacent है हमारा 24 upon 25. Good. And tan theta क्या है हमारा? Tan theta opposite upon adjacent. So that is tan theta is equals to 7 by 24. Very good. Tan theta is equals to 7 by 24. All of you done with this? For theta and tan theta, rewrite the formulas in the board. That is cos theta is 24 by 25 and tan theta is 7 by 24. Good. Done with this? डायरेक्टली मत लिखना बेटा, बोर्ड में तो भी डायरेक्टली मत लिखना. मैंने जैसे लिखा उस तरह से लिखते चलो. डायरेक्टली तो तुम एनटीएसए में यूज करो या कोई भी कॉम्पिटिटिव में यूज करो. डायरेक्टली भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. नेक्स्ट. इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0. Find the values of sec theta, cos theta and sin theta. बेटा जो जिसको भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है वो अंडरलाइन करके रख लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. मैं लास्ट में पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ पेज नंबर ध्यान में रख लेना. ओके चलो. तो 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा 0 दिया है बच्चों. तो देयरफॉर 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा. यहां तक किया सबने? यस और नो? यहां तक किया? गुड. नाउ व्हाट इज sec थीटा? व्हाट इज यहां तक लिख लिया सबने? तो 5 into sec theta means 1 by cos theta and cosec means 1 by sin theta. Now cross multiplication कर लो. तो 5 sin theta upon cos theta is equals to 12. Now sin by cos क्या होता है बच्चों? tan theta. All of you getting this? First step completed हो गई. tan theta 12 by 5. Everyone completed this. Tan theta is 12 by 5. Now make the triangle. Make the triangle. ट्रायंगल बना लो बच्चों.
थीटा ABC, ABC tan थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो पाइथागोरस लगा लो। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, that is 25 plus 144, and this is 169. So AC is equals, AC square is equals to 169, and therefore AC is equals to 13. Everyone, आ गया सबका 13? Good. Now calculate cos, all of you. Now calculate cos theta, sec theta and sin theta. Everyone calculate this cos theta. Cos theta means adjacent upon hypotenuse. Cos theta means adjacent 5 upon hypotenuse. आया सबका 5 upon 13. Cos theta is 5 by 13. Sin theta is opposite upon hypotenuse 12 by 13. 12 by 13. And what is sec? Sec is reciprocal of cos. Sec is reciprocal of cos. क्लियर हो गया? Sec is reciprocal of cos, that is 13 by 5. Sec theta is 13 by 5. Everyone completed this. कब का हो गया आंसर? 13 by 5. Yes or no? Good. Sec theta is 13 by 5. Written? Good. Next. Next, if tan theta is equals to 1, if tan theta is equals to 1, then find the value of, find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. Then find the value of sec theta plus cosec theta. Everyone note down this. बच्चों मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूं अभी, तो किसी का अगर नेटवर्क का इश्यू आ जाए तो मुझे सिर्फ मैसेज डाल देना, कोई अगर गलती से अगर, ओके, मैसेज मी। एवरीवन, मैं मीटिंग को लॉक कर दिया, अगर कोई गलती से चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे पर्सनली मैसेज डालना है। ये समझा क्या? मैंने लॉक मीटिंग कर दी। एवरीवन गुड। किसी को अगर हो जाए तो पर्सनली मुझे डाल देना मैसेज, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर। ओके गुड। और हो सके कोई गलती से निकल जाए तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बच्चों, सिर्फ टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। एवरीवन क्लियर विद दिस? चलो अब डायरेक्टली आंसर मत निकाल। विनीत बेटा तूने 45 निकाल गया हो गया, पहले ट्रायंगल से खेलते हैं। चलो गिवन इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा मीन्स 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यस और नो?
that is opposite upon adjacent. Now by Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square, and that is 1 square plus 1 square. So this is AC square is equals to 2. तो AC की वैल्यू √2 आ जाएगी बच्चों. Everyone clear with this? AC की वैल्यू √2 आ गई. Yes or no? Good. Now calculate जो हमको चाहिए. Sin theta is equals to opposite upon hypotenuse. That is 1 by √2. Cos theta means adjacent upon hypotenuse. That is 1 by √2. And sec theta means reciprocal 1 by cos theta. That is 1 upon 1 by √2. Means √2. And cosec theta means reciprocal of 1 by sin theta means √2. Everyone clear with this? Good. यहां तक के लिख लिया सबने? चलो अब वैल्यूज पुट अप कर दो. वैल्यूज पुट अप करो. Now we have to calculate this one. Sin थीटा की वैल्यू है 1 by √2. Cos थीटा की वैल्यू है 1 by √2. Sec थीटा की वैल्यू है √2. Cosec थीटा की वैल्यू है √2. 1 by √2 plus 1 by √2 is 2 by √2. And this is 2 √2. यहां तक कि क्लियर हो गया सबको? एंड ऊपर वाले 2 को अपन √2 इंटू √2 लिख सकते हैं. यस और नो? √2 गेट कैंसल. आंसर क्या आ रहा है? आंसर 1 नहीं आएगा ना. 1 आ रहा है क्या? 1 by 2 आएगा आंसर कि 1 by 4 आ रहा है? 1 by 4 आ रहा है ना? 1 by 2? 1 by 2. ओके, ऊपर √2 रहेगा. सॉरी, सही है 1 by 2 आएगा. ये √2 एज इट इज रहेगा. तो √2 अपॉन 2 √2. आंसर इज 1 by 2. एवरीवन, आंसर इज 1 by 2. हाँ, नीचे का √2 ऊपर का √2 एज इट इज रहेगा. एवरीवन गेटिंग दिस? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर इज 1 by 2. हाँ, 1 by 2 लिख लिया मैंने. सबने चेक कर लिया, आंसर 1 by 2 आएगा. एवरीवन गेटिंग दिस? क्या बोल रहा है पराग? साइन में किया तो भी कन्वर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ बाजू में मेंशन करना पराग. कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता है. हाँ, चलो आंसर आ गई सबकी वैल्यू 1 by 2. गुड. चलो नेक्स्ट इस पर जाते हैं. If cos theta is equals to, very important question, if cos theta is equals to 2xy upon x square plus y square, find the values of other trigonometric ratio. Find the
values of या रेशो, find the other trigonometric, find the other trigonometric ratio लिख लो, find the other trigonometric ratio, find the other trigonometric ratio. लिखा क्या सबने क्वेश्चन? फाइंड द अदर ट्रिगो रेशो, फाइंड द अदर ट्रिगो रेशो. इफ cos theta is equal to 2x plus x square plus y square, find the other trigo ratio. Everyone done with the question? लिख लिया पहले सबने? Find the other trigo ratio. Good. चलो अब cos थीटा की मैंने ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो cos थीटा की मैंने. cos थीटा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. अब इसकी वैल्यू निकालना है बीसी की. तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4. दिस इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. एवरीवन सभी रेशो फाइंड आउट करना है बेटा. हर्षल सभी करना है, कॉस के छोड़कर. तो BC का स्क्वायर मीन्स x पावर 4, ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 4 माइनस 2. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया. एंड देयरफॉर BC इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट. एवरीवन हैविंग दिस वैल्यू BC x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया क्या सबका? BC टेकिंग स्क्वायर रूट. BC की वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, BC x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, BC x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गई वैल्यू. नाउ कैलकुलेट ऑल रेशियोज. साइन अपोजिट बाय हाइपोटेनियस. कैलकुलेट फास्ट. कैलकुलेट ऑल अदर रेशियोज. Calculate all other ratios. Everyone write down. अब तो फिर साइन थीटा कितना आ रहा है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अपोजिट क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देयरफॉर इसका ही कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा. इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आ गया कोसेक थीटा. नाउ tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy. Now cot theta इसकी अपोजिट 1 upon tan theta, that is 2xy upon x square minus y square, and then cos theta तो given ही है, that is cos theta is 2xy upon x square plus y square, and therefore sec theta is equals to 1 by cos theta, that is x square plus y square upon 2xy. चलो ये आ गए क्या सबके? रेशो चेक कर लो एवरीवन. डन विद दिस, चेक दिस रेशियोज.
हाँ है ना? गुड गुड। मजा आ रही है सबको सॉल्व करने में? एवरीवन अभी क्वेश्चन दूंगा तो रेज योर हैंड करके आंसर बताना। चेक कर लो एवरीवन। गुड। हम्म। गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। if m cot a is equals to n, find the value of find the value of find the value of m sin a minus n cos a upon n cos a plus m sin a. Find this value. If m cot a is equals to n, find the value of m sin a minus n cos a upon n cos a plus m sin a. गिवन है हमारे पास m cot a is equals to n, therefore cot a is equals to n by m. हाँ, तो tan a is equals to क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल लिख लो, m by n आ जाएगा tan a, since cot a is equals to 1 by tan a होता है. So now the make the triangle ABC. This is angle A. This is opposite upon adjacent by Pythagoras. AC square is equals to AB square plus BC square. AB का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर. So therefore AC is equals to, taking square root of m square plus n square आएगा क्या बच्चों? Everyone having this answer? इतना आएगा पहले AC. रूट ऑफ m square plus n square आया AC. आ गया सबका बच्चों? Everyone having this answer? Yes or no? सुशांत, रुनाल, नमस्वी, सार्थक, हर्षल. गुड. ऋषभ, तनय, having this answer? प्रथमेश, गुड गुड. चलो तो अब वैल्यू निकालते हैं. फिर निकालो साइन ए की वैल्यू निकालो. साइन ए की वैल्यू, now sin A is equals to m upon root of m square plus n square. Cos A is equals to n upon root of m square plus n square. Good. Cos A is equals to, आ गया सबकी वैल्यू ये. Check this everyone. इतनी वैल्यू आ गई क्या सबकी? Now put in the given equation. Now put this value in the given equation. We have to calculate it. Sin A m upon, क्या हो रहा है प्रणव बेटा? प्रणव, एनी डाउट? प्रणव माइक ऑन करो, बोलो.
वो सर आपने बोला था ना आंसर बोल सकते हैं आप हैंड रेस करके, तो हैंड आंसर बोलने के ओके लिए ओके कर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 2 मिनट में सिर्फ आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है फाइनली सर। आंसर निकाल। ओके ओके, चलो आंसर निकालो। m इंटू कॉस ए, m इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए की वैल्यू है हमारी m अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू है हमारी n अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फाइनल आंसर निकालो। अपॉन n इंटू कॉस ए की n अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस m इंटू एम अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नीचे हो जाएगा एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये टर्म हो गई कैंसल। नो आंसर इज m square minus n square upon m square plus n square. Everyone having this answer? M square minus n square upon m square plus n square. Everyone, check this. बेटा फैक्टराइजेशन नहीं होगा। किसने भेजा ये? प्रणव, ये ऐसा आंसर होना चाहिए। गुड। आंसर इज m square minus n square। आ गया सबका? ओके ओके, दूसरे ने बोला होगा प्रणव, डोंट वरी बेटा। ओके, चलो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। आ गया आंसर। गुड। एवरीवन क्लियर विद दिस? चलो मैं अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आंसर बताना मुझे। राइट डाउन, पहले लिख लो सब लोग। इफ थीटा इज, कितने लोगों का आता है चेक करते हैं। एवरीवन राइट डाउन क्वेश्चन। इफ साइन थीटा, राइट डाउन, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, हाँ राइट डाउन। इफ 3 sin theta is equals to 4 cos theta, if 3 sin theta is equals to 4 cos theta, find the value of, find the value of 4 sin square theta minus 3 cos square theta plus 2। पहला क्वेश्चन, चलो बताओ आंसर फास्ट। कैलकुलेट, कैलकुलेट इट। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट दिस एवरीवन। Then if tan alpha is equals to, if tan alpha is equals to 4/5, find 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha। दो क्वेश्चन दिए मैंने बोर्ड पर। if 3 sin थीटा है, 4 sin स्क्वायर थीटा पूछा है। चेक दिस एंड रेज योर हैंड। कितने लोगों का आ गया? पहला प्रणव का आ गया। रेज योर हैंड। राज, यशराज, शुभम, गुड। पराग, आंसर मैच होना चाहिए सबका। मैं पूछूंगा उसको। शुभम टेल मी, शुभम टेल मी बेटा, व्हाट इज द आंसर? शुभम, अच्छा पराग बता।
87/25. मैंने आवाज नहीं आ रही शुभम, दो पराग टेल मी। सर 87/25। 87/25 और किसी का? 87/25 की और कुछ? 87/25 फाइनल आंसर सुशांत स्मिथ, चेक दिस। पराग का 87/25 आ रहा है, बाकी होगा। गुड गुड, सही है पराग, वेरी गुड। 87/25, राइट, करेक्ट। आंसर इज 87/25। नेक्स्ट आंसर कौन देगा? नेक्स्ट आंसर सेकंड का। पहला आंसर पराग ने बताया 87/25। नेक्स्ट आंसर पहले कैलकुलेट कर लो, सब लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं। 87/25 आ गया पहले इसका, चेक दिस। 87/25 is the first answer. 87/25. Next answer. Tan alpha 4/5. Tan alpha 4/5. चलो अब तो आ गया होगा सेकंड का आंसर। मैक्सिमम कौन बताएगा आंसर? राज, फास्ट फास्ट, गर्ल्स में हर्ष मालू, बोलो हर्ष जी, हर्ष जी बोलो आंसर। व्हाट इज द आंसर? सर 1/6। 1/6 और किसी का? सुशांत का 1/6, 1/7। उदय आंसर बता, बोल आंसर। सर 1/6। 1/6, गुड गुड। श्रेया टेल मी आंसर। श्रेया। सर 1/6। गुड गुड, सबका आंसर मैच हो रहा है, वेरी गुड। आंसर इज 1/6। फाइनल आंसर 1/6 आ रहा है सबका, चेक दिस। आंसर 1/6। नमस्वी ऋतुजा, गुड गुड, सबका आंसर 1/6। एक क्वेश्चन और अच्छा वाला, अब हॉट्स क्वेश्चन दूंगा, ये हॉट्स क्वेश्चन है। इसमें दिमाग लगाना है तुमको। मैं इफ sec theta minus tan theta is equals to 3/2, find sin theta and cos theta। हॉट्स क्वेश्चन में sec theta minus tan theta नेक्स्ट टाइम लूंगा, अभी नहीं। If sec theta minus tan theta is 3/2, अब ट्रायंगल में तुमको एक ही रेशियो दिया होता था। पहले बताओ मुझे, समझा क्या? क्वेश्चन लिखा क्या सबने? Everyone written this question? एक सिंपल सा क्वेश्चन और। इफ ये अभी क्या भी करो, √3 sin theta is equals to cos theta, find the value of sin theta tan theta in bracket 1 plus cot theta upon sin theta plus cos theta। फास्ट, चलो हो जाओ शुरू। एक हॉट से क्वेश्चन, ये पहला तो हॉट से बहुत अच्छे से करना है इसको। सेकेंड वाला ट्राई करो अभी। सुशांत डिग्री निकाल कर नहीं करना बेटा, डिग्री पढ़ाया नहीं अभी। सुशांत डिग्री से नहीं करना है अभी, इसकी प्रैक्टिस कर कैलकुलेशन की। डोंट से मी द फाइनल आंसर सुशांत, बाकी लोग भी ट्रायंगल से बनाकर आंसर बताएंगे। डोंट से मुझे अबाउट कि मुझे एंगल निकालना है, मुझे ट्रायंगल बनाकर आंसर चाहिए। हाँ, सब लोग पहला सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इफ √3 sin theta is equals to cos theta, find sin theta tan theta is equals into 1 plus cot theta। फास्ट देखते हैं कि कितने लोगों का सेकेंड वाला, ये वाला आंसर कितने लोगों का आता है। इसको मैं सेकेंड बोल रहा हूं, इसको फर्स्ट। ये सेकेंड का आंसर आना चाहिए पहले, सेकेंड का आंसर फर्स्ट। कितने लोगों की आते हैं आंसर? इफ √3 sin theta is equals to cos theta, find sin theta tan theta in bracket 1 plus cot theta sin theta plus cos theta।
हर्ष मालू का हो गया। और कितने लोगों का हुआ? रेज योर हैंड। बाकी लोग फास्ट। मिहिका, अच्छा मिहिका को आंसर पूछते हैं पहले। मिहिका बताओ बेटा। मिहिका। सर 1/√3. 1/2√3। √3. 1/√3, ओके। और कौन बताएगा मुझे? अक्षय। अक्षय टेल मी। Sir, 1/√3. ओके। उसके बाद आयुष, सेम आंसर आ रहा है क्या? चेक करते हैं। आयुष 1/√3. 1/√3, गुड गुड। पराग से पूछ लेते। पराग, व्हाट इज द आंसर? Sir, 1/√3. गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर 1/√3 आ रहा है। बाकी होगा सबका आंसर 1/√3। सेकंड का आंसर 1/√3, गुड। अच्छा, मैं इसकी हिंट दूं कि कर लोगे आप ये हॉट्स क्वेश्चन? नेक्स्ट टाइम बताना कि अभी कर दूं? डू इट। हिंट दे दूं? ओके। सार्थक, आयुष क्या बोल रहा है? तुम ट्राई करोगे सुशांत कि मैं बताऊं अभी? ट्राई करते, सब लोग बोल रहे हैं ट्राई करते। ओके, ट्राई दिस। बट मैं आपके नोट्स में ही छुपा है। ट्राई करोगे सब लोग? सार्थक बेटा ट्राई बोल रहे हैं सब लोग, तो आपके नोट्स में आंसर छुपा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। तो आप लोग ट्राई करोगे फिर इसको? गुड। बाकी मैं अभी मैक्सिमम क्वेश्चन सेंड करता हूँ ग्रुप पर। फिर ग्रुप पर मैं इसकी ये भी बता दूंगा किसी को प्रॉब्लम क्या होगा। एवरीवन गेटिंग टुडेज लेक्चर? यस और नो? Yes. आयुष बेटा? अच्छे से समझा Yes, sir. समझो Yes, सर. sir. Sir, समझा. गुड। Sir, समझा सर, बहुत अच्छे से समझा। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है किसी को? नो नहीं सर. नो सर, अच्छे से समझा सर. समझ गया। ओके, तो इतना कर लो आज। फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और स्कूल के जो क्वेश्चन होमवर्क भेजूंगा नेक्स्ट टाइम डाउट्स डिस्कस करेंगे। ओके, यस यस सर, Yes, सर। sir. बाय बच्चों। बाय बाय सर। सर। Bye. बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Bye. बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Yash Mangle host. Yes, Mangle is the host now. करना मीटिंग।